हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले बेंटन यूनिवर्स के एक काफी बड़े क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों ने बेंटन क्लासिक में गोस्ट फ्रीक को तो देखा ही होगा, जो कि बेंटन का एक ऐसा एलियन था जिसके पास सारी की सारी गोस्ट वाली पावर थी। वो किसी की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, इंटेंजिबल हो सकता था और इनविजिबल भी हो सकता था, फ्लाई कर सकता था। और इस एलियन का बैन काफी यूज करता था क्योंकि इसकी मदद से वो इजिली अपने ओपोनेंट को हरा देता था। उसका ओपोनेंट इसको देख नहीं पाता और बैन जो है इजिली उस पर अटैक कर पाता और उसकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन बेंटन क्लासिक में हमें ये देखने को मिला कि गोस्ट फ्रीक बेंटन क्लासिक में बैन की वॉच से बाहर निकल गया था। तो आखिर कैसे ओमनिट्रिक्स इतनी ज्यादा सिक्योर होने के बाद भी कैसे कोई एलियन डीएनए बैन की वॉच से बाहर निकल गया, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और ऐसा एलियन नहीं था जो कि ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला हो। तो आखिर कैसे गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल गया, इस टॉपिक को आज की हमारी इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि गोस्ट फ्रीक कैसे ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला, तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि 200 लाइक एंड 50 कमेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्मॉल से टारगेट को इजीली कंप्लीट करा दोगे। अब जान लेते हैं कि गोस्ट फ्रीक कैसे ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला। देखो गाइस, बेंटन यूनिवर्स में जब गोस्ट फ्रीक की अपीयरेंस हमें देखने को मिली, उस टाइम पे हमें पता लग गया था कि बैन के पास एक ऐसा एलियन एग्जिस्ट करता है जिसके पास पूरी की पूरी गोस्ट की पावर है, जिसका यूज करके ये अपने ओपोनेंट को इजिली हरा सकता था, क्योंकि ये उस ओपोनेंट को इजिली डरा देता या उसकी बॉडी कंट्रोल कर लेता या फिर उसके सामने गायब होके उस पे अटैक करके इजिली जीत सकता था। लेकिन बेंटन के एक एपिसोड में गोस्ट फ्रीक ने जो अपनी पावर्स का यूज किया और ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल गया। तो आखिर ओमनिट्रिक्स इतनी ज्यादा सिक्योर होने के बाद भी बाहर कैसे निकला? तो इसका जो रीजन है वो ये है कि बेंटन की ओमनिट्रिक्स में जब गोस्ट फ्रीक का डीएनए डाला गया था, उस टाइम पे जब गोस्ट फ्रीक का डीएनए ओमनिट्रिक्स ने स्कैन किया था, तो डीएनए के साथ गाइस उसने पूरे के पूरे एक एलियन को स्कैन किया था जिसका नाम जेड स्केयर था। और जेड स्केयर एक ऐसा एलियन था जो कि बैन की ओमनिट्रिक्स में फंस गया था और वो ओमनिट्रिक्स से बाहर निकलना चाहता था। अब काफी ज्यादा टाइम तक ओमनिट्रिक्स में रहने के बाद गोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो गई। इसके अलावा उसको एजमत के बारे में और प्राइमस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गई थी। और इन सारी कलेक्ट की गई नॉलेज की वजह से वो अपनी पावर्स का यूज करके, जब बैन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म था और उसकी जो बैटरी है वो लो हो गई, उस टाइम पे जो गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से अपनी पावर का यूज करके बाहर आ गया। तो यहाँ पे इसलिए गोस्ट फ्रीक ओमनिट्रिक्स से बाहर निकल पाया क्योंकि उसके पास ओमनिट्रिक्स की अच्छी खासी नॉलेज थी। ओमनिट्रिक्स में कैसे अंदर आना है और कैसे बाहर निकलना है, ये चीज गोस्ट फ्रीक को पता लग गई थी। और जैसे ही गोस्ट फ्रीक बैन की ओमनिट्रिक्स से बाहर निकला, सबसे पहले उसने बैन को मारने की कोशिश की और उसकी जो बॉडी है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, ताकि वो ओमनिट्रिक्स को भी कंट्रोल कर सके और उसकी जो पावर है वो अपने लिए यूज कर सके। अब जेड स्केयर के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो अर्थ पे कब्जा तो करना चाहता था, लेकिन गाइस अर्थ पे सन की रोशनी आती थी, जिस वजह से गोस्ट फ्रीक जो है सन की रोशनी में नहीं जा पाता था और बैन वहाँ पे गोस्ट फ्रीक से इजिली जो बच सकता था। और इस एपिसोड में हमें देखने को मिला कि बैन ने गोस्ट फ्रीक को खत्म भी कर दिया था। लेकिन गोस्ट फ्रीक एक ऐसा एलियन था जो कि अपने बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट से भी इजिली जो है जिंदा हो सकता था, और ये हमें काफी सारे एपिसोड में देखने को मिला। और जेड स्केयर एक ऐसा एलियन है जिसने कि विलगैक्स के प्लेनेट पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और उसने विलगैक्स को हरा दिया था और विलगैक्स ने बाद में बैन की मदद से जेड स्केयर को डिफीट किया था। तो ये थी गोस्ट फ्रीक की ओमनिट्रिक्स से बाहर निकलने की पूरी स्टोरी। क्या आप लोग इसके बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट करके मुझे बताना। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट जरूर करना।